हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर जोन बाय केवी टीचर। सभी साथियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम करने वाले हैं कक्षा 3 का संतूर का क्लास 3 का संतूर का इंग्लिश टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 8 थैंक गॉड। तो चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ रीडिंग करेंगे विद अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए लेट अस स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर थैंक गॉड। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फार्मर हु लाइक्ड फ्रूट्स। एक बार की बात है, एक किसान था जिसे फल पसंद थे, जो फल पसंद करता था। सो ही डिसाइडेड टू ग्रो फ्रूट्स ऑन हिज लैंड। तो उसने अपनी लैंड पर, अपनी ज़मीन पर फल उगाने का सोचा, निर्णय लिया। ही वर्कड हार्ड टू ग्रो अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। उसने एक फलों की वैरायटी उगाने के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करी। विद हार्ड वर्क एंड केयर द ट्रीज ग्रू वेल। कड़ी मेहनत के साथ, अच्छे परिश्रम के साथ और केयर के साथ उसके जो पेड़ थे बहुत अच्छे उग गए। ही टुक स्पेशल केयर टू ग्रो ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स इन ए स्मॉल कॉर्नर ऑफ हिज फार्म। अपने खेत के, फार्म क्या होता है? खेत। खेत के अपने एक छोटे से कोने पे उसने क्या उगाए? उसने ग्रेप्स और वाटरमेलन्स उगाए। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बन सकता है। आप लेट का भी एग्जाम देने वाले हैं, PT2 होंगे आपके, तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि उसने अपने कोने में, मतलब खेत में, उसने क्या उगाया। वैसे ही ग्रू वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वैसे उसने वैरायटी ऑफ फ्रूट्स उगाए थे, बट ही टुक स्पेशल केयर टू विच फ्रूट्स? ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स। ओके। When the fruits were all ripe and ready to be eaten, जब सारे फल पककर तैयार हो गए और खाने के लिए तैयार हो गए, the farmer decided to gift the best fruit to the king. तो किसान ने सबसे बेहतरीन फल राजा को देने का निर्णय किया, डिसाइड किया। Then his wife said, तब उसकी वाइफ ने कहा, यानी पत्नी ने कहा, this year, इस साल the best fruits on our farm are the watermelons and the grapes. उसकी पत्नी ने कहा कि इस साल हमारे खेत पर सबसे अच्छे फल क्या हुए हैं? वाटरमेलन्स और ग्रेप्स हुए हैं। वाई? बिकॉज ही टुक स्पेशल केयर टू ग्रो देम, है ना। द फार्मर थॉट अबाउट इट एंड सेड, किसान ने इसके बारे में सोचा और कहा, सिंस इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी टू द पैलेस। पैलेस क्या होता है? पैलेस होता है, प्लेस होता है जगह, पैलेस होता है महल, किसी महल को पैलेस कहते हैं, ठीक है। क्योंकि महल तक की एक लंबी यात्रा है, आई शेल टेक द ग्रेप्स एज वाटरमेलन्स आर टू हैवी। तो वो कहता है कि मैं ग्रेप्स लेके जाऊंगा क्योंकि जो वाटरमेलन्स यानी तरबूज होते हैं वो बहुत भारी होते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे वाटरमेलन्स रखे हुए हैं, ठीक है। वाटरमेलन्स जो होते हैं भारी होते हैं, तो मैं क्या लेके जाऊंगा? मैं ग्रेप्स लेके जाऊंगा। सो ही पुट बंचेज ऑफ ग्रेप्स इन अ बास्केट एंड वॉक टू द किंग्स पैलेस। तो उसने क्या किया? ग्रेप्स के बंचेस, बंचेस क्या होता है? अंगूरों के गुच्छे। उसने एक टोकरी में अंगूरों के गुच्छे रखे और वह राजा के महल की ओर चलने लगा। वट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट? आप क्या सोचते हैं आगे क्या हुआ होगा? तो चलिए पढ़ते हैं आगे क्या हुआ होगा। बस द फार्मर रीच्ड द पैलेस। फार्मर रीच्ड द पैलेस। ही टोल्ड द पैलेस, जो किसान था वह महल पहुंच गया। ही टोल्ड द पैलेस गार्ड दैट ही हैड ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर द किंग। वह पैलेस गार्ड पे जाके उसने, पैलेस के गार्ड, गार्ड क्या होते हैं? जो रक्षा करने वाले होते हैं, रक्षक जो गार्ड होते हैं, उसने गार्ड को बताया, पैलेस गार्ड को बताया कि वह राजा के लिए एक तोहफा लाया था। द पैलेस गार्ड देन टुक हिम टू द रॉयल गार्डन। जो पैलेस का गार्ड था वह उसे शाही बगीचे में ले गया। रॉयल होता है शाही, गार्डन मतलब बगीचा। द फार्मर सॉ द किंग प्लेइंग विद द प्रिंसेस। तो किसान ने राजा को प्रिंसेस के साथ खेलते हुए देखा। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे प्रिंसेस है, यहाँ पे फार्मर है, ही इज़ द पैलेस गार्ड, है ना, और यहाँ पे राजा जी खड़े हैं। तो वह उन्होंने देखा, किसान ने, कि राजा जो हैं अपनी राजकुमारी के साथ खेल रहे थे। सो ही क्वाइटली केप्ट द बास्केट फुल ऑफ ग्रेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम एंड सैट डाउन। तो वह चुपचाप, क्वाइटली क्या होता है? चुपचाप, चुपचाप उन्होंने टोकरी को, अंगूरों से भरी टोकरी को रखा, इन फ्रंट ऑफ हिम, किसके सामने? राजा के सामने रखा और वहां पर बैठ गया। When the king sat down to rest, जब राजा when the king sat down to rest, जब राजा आराम करने के लिए नीचे बैठ गए, द गार्ड ब्रॉड द बास्केट ऑफ ग्रेप्स टू द किंग। जो गार्ड था वह अंगूरों की टोकरी राजा के पास लेकर आए। द गार्ड पॉइंटेड टू द फार्मर। गार्ड ने किसान की ओर इशारा किया एंड टोल्ड द किंग दैट द ग्रेप्स वर अ गिफ्ट फ्रॉम द फार्मर। तो गार्ड ने किसान की ओर इशारा किया और राजा को बताया कि जो ग्रेप्स थे वो किसान की तरफ से एक तोहफा था। द किंग सॉ द फार्मर। राजा ने किसान को देखा। द किंग वॉज स्टिल इन प्लेफुल मूड।
तो जो राजा थे वो अभी भी मजाक के मूड में थे। ही टुक अ बंच ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम द बास्केट, उन्होंने बास्केट से एक गुच्छा उठाया, अंगूरों का एक गुच्छा लिया। ही प्लग्ड आउट वन ग्रेप एंड पॉप्ड इट इनटू हिज माउथ, उन्होंने एक अंगूर तोड़ा और इसे उसके मुंह में, किसके मुंह में, किसान के मुंह में दे दिया। देन ही प्लग्ड अनदर ग्रेप थ्रू इट प्लेफुली एट द फार्मर, तब उन्होंने दूसरा अंगूर तोड़ा और उन्होंने मजाक करते हुए मजाक के मुंह में किसान के मुंह में दूसरा अंगूर भी दे दिया। व्हेन द ग्रेप हिट द फार्मर्स फॉरहेड, जब ग्रेप यानी अंगूर जो था वो किसान के फॉरहेड, क्या होता है, माथा, माथे से टकराया, ही सैड थैंक गॉड, तो वो क्या कहता है, थैंक गॉड कि बच गए, भगवान बच गए, धन्यवाद। द किंग वाज सरप्राइज्ड, ही थ्रू अ ग्रेप अगेन, तो जो राजा थे वह हैरान हो गए, उन्होंने दोबारा से एक अंगूर फेंका। द फार्मर अगेन सैड थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो राजा हैं वो बार बार अंगूर फेंक रहे हैं या किसान की ओर, और तो किसान है वो कहता है थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड, धन्यवाद प्रभु, मैं बहुत ही ब्लेस हूँ, ब्लेस। द किंग आस्क्ड द फार्मर, राजा ने किसान से पूछा, वाई आर यू थैंकिंग गॉड व्हेन आई एम थ्रोइंग ग्रेप्स एट यू, राजा ने किसान से पूछा कि आप भगवान का धन्यवाद क्यों कर रहे हैं जब मैं आपकी ओर अंगूर फेंक रहा हूँ। द वाइज फार्मर रिप्लाइड विद अ स्माइल, बुद्धिमान किसान ने एक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ओ माइटी किंग आई हैड ग्रोन द बेस्ट ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स ऑन माई फार्म, कि राजा जी मैंने अपने खेत पे सबसे बेहतरीन अंगूर और तरबूज उगाए थे। आई चूज द ग्रेप्स टू गिफ्ट टू यू, तो मैंने आपको गिफ्ट देने के लिए अंगूरों को चुना। इमेजिन इफ आई हैड ब्रॉट वाटरमेलन्स, इंडीड गॉड इज ग्रेट, आप इमेजिन करिए कि अगर मैं तरबूज ले आता, यानी कि अगर वो ग्रेप की जगह तरबूज लेके आते, तो राजा तो प्लेफुल मूड में थे, अगर वो तरबूज उनके सर पे मार के फेंकते तो क्या होता, इंडीड यानी सचमुच, गॉड इज ग्रेट, जो गॉड हैं वो ग्रेट हैं। तो दिस इज अ जातक टेल, ये एक प्रकार की जातक टेल है। सम न्यू वर्ड्स आर गिवन हेयर, जर्नी, जैसे कि हमने पढ़ा यात्रा, गार्ड, गार्ड कौन होते हैं, जो रक्षक होते हैं उनको बोलते हैं, रॉयल मतलब शाही, पॉप्ड मतलब फेंकना, मुंह में उछाल के डालना, है ना, वाइज मतलब बुद्धिमान। सम साइट वर्ड्स आल्सो, साइट वर्ड्स दे रखे हैं, ग्रो मतलब उगाया, केप्ट रखना, ये जो है ग्रो एंड केप्ट जो है दीज आर सेकेंड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ग्रो, सॉरी, ग्रो तो फर्स्ट है, ग्रू इसकी सेकेंड फॉर्म होती है, केप्ट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ कीप, रूट वर्ड कीप होता है, फ्रंट मतलब सामने, अगेन मतलब दोबारा। सो दैट्स ऑल, आप इसको अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। अगर कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।